अक्सर समाज में आप ये सुनते होंगे, वो बहुत भोला है भाई। इतने भोलेपन के कारण ही तो लोग उसे ठगते हैं। भोले लोगों को अक्सर समाज महामूर्ख समझता है। भोलापन, सरलता और सीधा होना आज मूर्ख होने की निशानी बन गया है। जो सरल नहीं होता, लोग उससे बचकर रहने की सलाह, और भोले लोगों को दुनियादारी या चालाक चतुर बनने की सीख देते रहते हैं। क्या भोला होना इतना बेकार होता है? क्या वो मूर्खता है? क्या भोलेनाथ शंकर नहीं जानते कि चतुराई क्या होती है? क्या विश्व गुरु शिव समझदार नहीं है? भोलापन अर्थात सब कुछ भूल जाना। जो भूलेगा वही भोला होगा, और भूलने के लिए मन का निर्मल, सरल, इन दोनों का होना आवश्यक है। जो सरल नहीं होगा वो भोला नहीं हो सकता। जिसके मन में हर पल लोभ लाभ का गणित चलता रहेगा, वो भोला हो ही नहीं सकता। भोला केवल वही हो सकता है जो मन का भी भूला रहे और सम्मान का भी भूला रहे। यानी समाज में मान मिले या सम्मान, व्यक्ति उसे भुलाकर अपना कार्य करता रहे। भोला व्यक्ति यह बताता है कि बिना हिसाब किताब के भी जीवन जिया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि भोला व्यक्ति मूर्ख है। अगर हम महादेव के जीवन को भोलेपन का उदाहरण मानते हैं तो हमें यह बात सीखने को मिलती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। भगवान शंकर इसीलिए तो देवों के देव यानी शाहों के शाह हैं, क्योंकि वो अपने किए के बदले किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो तरह की भावना होती है। एक वो लोग होते हैं जो भोले लोगों का लाभ उठाते रहते हैं, और दूसरे वो जो भोले लोगों को भगवान बना देते हैं। सच्चा भोला वो है जो कि ना भगवान कहे जाने से आनंदित हो और ना ठगे जाने से व्यथित। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा, ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। ये बताता है कि बिना हिसाब किताब के भी जीवन जिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भोला व्यक्ति मूर्ख है। अगर हम महादेव के जीवन को भोलेपन का उदाहरण मानते हैं तो हमें यह बात सीखने को मिलती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। भगवान शंकर इसीलिए तो देवों के देव यानी शाहों के शाह हैं, क्योंकि वो अपने किए के बदले किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो तरह की भावना होती है। एक वो लोग होते हैं जो भोले लोगों का लाभ उठाते रहते हैं, और दूसरे वो जो भोले लोगों को भगवान बना देते हैं। सच्चा भोला वो है जो कि ना भगवान कहे जाने से आनंदित हो और ना ठगे जाने से व्यथित। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा, ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। और दूसरे वो जो भोले लोगों को भगवान बना देते हैं।
सच्चा भोला वो है जो कि ना भगवान कहे जाने से आनंदित हो और ना ठगे जाने से व्यथित। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा, ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा।